हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीति। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोग एग्जामिनेशन में पास आ चुका है एंड मैं आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के डेली आ रहा हूं। एंड इससे पहले मैंने आप सभी लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करवा दिया था और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग जीके जीएस के 40 ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और वे सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और उसी पर बेसिस क्वेश्चन है जो कि आप सभी लोग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड के बीच में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आज के सेट का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व किस नाम से जाना जाता था, यानी कि यूपी को जो है कि पहले किस नाम से जाना जाता था, आप सभी लोगों से ये पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, यूपी को जो है कि आज से पहले यानी कि अभी से पहले जो है कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यानी कि आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान कौन सा था। उत्तर प्रदेश में जो है कि नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। नागों का जो है कि प्रधान केंद्र आप सभी लोगों से पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं वो जो है कि मथुरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था। आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था, कब उनका सिग्नेचर हुआ था। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का 7/12/1947 में जो है कि गवर्नर जनरल के द्वारा सिग्नेचर किया गया था, यानी कि आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। ये आप सभी लोगों से पूछा गया, संशोधन नियम कब पारित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं ये जो है कि 1994 में पारित किया गया था। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि यूपी के एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। एंड मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन, बीएड के एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग इन सभी सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति कौन सा है, उसका नाम बताइए। ये आप सभी लोगों से पूछा गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का जो पद है इसके ऊपर सबसे अधिक समय तक कौन रहा था, इसका नाम आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं इनका जो नाम है वो है गोविंद वल्लभ पंत, यानी कि आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहा है। सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहा है, ये आप सभी लोगों से पूछा है। तो मैं आपको बता दूं उनका नाम थे त्रिभुवन नारायण सिंह, यानी कि आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है भैया। तो आप सभी लोगों से उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का नाम पूछा गया, तो उनका नाम है राम नाईका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है कि राज्यपाल करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भैया राज्यपाल करता है किसकी। अभी यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा है इस क्वेश्चन में कि जो है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की करता है। तब आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अगर आप सभी लोगों से ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तब आप लोग क्या वहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांच किस प्रकार था। ढांच लिखा है ना, हाँ, ढांच किस प्रकार था, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं इसका नाम है त्रिस्तरीय। क्या है, त्रिस्तरीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसको भंग करने का अधिकार किसे है। तो मैं आपको बता दूं उसे जो है कि राज्यपाल ही भंग कर सकते हैं और राज्यपाल को अधिकार है, यानी कि आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अशोक द्वारा निर्मित भारत का
अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित? तो मैं आपको बता दूं ये जो है कि सारनाथ में है। कहाँ पर है? सारनाथ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व काल में प्रमुख केंद्र थे? सबसे ज़्यादा कहाँ पर थे? तो मैं बता दूं ये मथुरा में भी थे, कौशाम्बी में थे, प्रयाग में थे, यानी कि सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ये 1857 में हुआ था। 1857 में हुआ था, यानी कि आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो ताजमहल है किस नगर में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं ये जो है कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, आगरा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? यानी कि जो तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है इसका जो निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का, उनका नाम था राज राजा प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, जापान में 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? यानी कि जापान ने जो है कि 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का रूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भैया मुस्लिम लीग की स्थापना आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1907 ईस्वी की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट और एक और नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं उस फूट का नाम था सूरत फूट। क्या नाम था? सूरत फूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? भैया आर्य समाज के संस्थापक पूछा गया आप सभी लोगों से। तो मैं आपको बता दूं आर्य समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, व्यास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि, यानी कि जो व्यास की संधि है इसके ऊपर हस्ताक्षर क्यों किए गए थे? तो मैं आपको बता दूं इसका मेन जो कारण था रूस और जर्मनी के बीच शांति स्थापित हो सके, इसके लिए जो है कि सिग्नेचर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ जब, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ ये कब आरंभ हुआ, जब क्या हो रहा था? तो मैं आपको बता दूं जब जो है कि जर्मनी ने चेकोस्लोवाकी के टुकड़े कर दिए थे। किसके टुकड़े कर दिए थे? चेकोस्लोवाकिया के जो है कि टुकड़े कर दिए थे। किसने किए थे? जर्मनी ने किए थे। इसके लिए जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वार आरंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया? उस समय मृत्युदंड हुआ करता था। ठीक है, और सिख गुरु तेग बहादुर को किसने दिलवाया था? तो मैं आपको बता दूं उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं अग्नि का जो आविष्कार है ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं अब्राहम लिंकन उनका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सन 1899 से लेकर के 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध में कौन दो पक्ष थे? यानी कि युद्ध के जो दो पक्ष कौन से थे? ये आप सभी लोगों से पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं इंग्लैंड और हॉलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं उसका नाम था जॉन निकोलस द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मैन कैम्प का लेखक कौन है? मैन कैम्प का लेखक कौन था? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं इनका नाम था एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, ब्रिटिश संसद में
ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं उनका नाम था दादा भाई नारोजी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर का उपजाऊ वाला देश कौन सा है? गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपजाऊ वाला देश कौन सा है? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का वो हो जाएगा 1911 ईस्वी में उन्होंने ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया है? तो सीधा तार संबंध जो है कि अगर हम लोग देखें तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये जो है कि 1865 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गया नगर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, यहाँ विष्णु पद का भव्य मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं इनका नाम था मराठा रानी अहिल्याबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, एशिया का प्रसिद्ध काव्य जलपक्षी बिहार में किस जिले में स्थित है? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का बेगूसराय। क्या हो जाएगा? बेगूसराय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार का विश्व प्रख्यात पशु मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व प्रख्यात पशु मेला जो है कि वो है सोनपुर का मेला और ये बहुत फेमस भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बाइसिकल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बाइसिकल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का वो हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है कि इसके निर्माण में, जलपोत के निर्माण में? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का वो हो जाएगा जापान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, एस्किमो कहाँ से खानाबदोश शिकारी है? यानी कि एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? बंदरगाह कौन सा पश्चिमी समुद्र तट पर? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का वो हो जाएगा कांडला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, कंगो घाटी किस तरह से जलवायु प्रदेश में है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का वो हो जाएगा भूमध्य रेखीय से। ठीक है, तो आज के इस सेट प्रैक्टिस में मैंने आप सभी लोग टोटल 40 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है और यूपी बीएड के लिए ये बहुत यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है आप सभी लोगों का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, एंड मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये आप सभी लोगों की डेली एक क्लास अपलोड होगी और डेली हम लोग 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। एग्ज़ाम तक आते आते हम लोग सारे ऐसे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आप सभी लोग कृपया करके उसको भी जाकर के देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड के बीच में क्या करना ना भूलिएगा। एक और बताता हूँ तो शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए जिससे जो है कि सभी को इस प्रैक्टिस सेट के बारे में पता चले। मिलते हैं कल की वीडियो में।